जरा सोचिए, अगर सरकार की किसी योजनाओं के करोड़ों रुपए बीच रास्ते में गायब हो जाए, तो क्या इसका पता सालों बाद चलना चाहिए या उसी समय लग जाना चाहिए? अब कल्पना कीजिए कि एक ऐसा एआई सिस्टम जो भ्रष्टाचार की संभावना पहले ही पहचान ले, सबसे जोखिम वाले जिलों को खुद चिन्हित कर दे और पूरा ऑडिट बिना एक भी कागज के ऑनलाइन पूरा कर दे। यही है भारत सरकार का नया एआई सक्षम ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल, जो ग्रामीण प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक नया पोर्टल है या फिर भारत की ऑडिट प्रणाली में आने वाली सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति? क्या एआई वास्तव में भ्रष्टाचार रोक सकता है? और यूपीएससी की परीक्षा में यह विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आइए इसे आसान भाषा में एक एक बिंदु को समझते हैं। इससे पहले इसके सिलेबस को देखते हैं तो जीएस पेपर 2 शासन व्यवस्था, ई गवर्नेंस, पारदर्शिता और जवाबदेही। स्रोत हमारा पीआईबी है। चर्चा में क्यों है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा नई दिल्ली में पूसा परिसर में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान इसका शुभारंभ किया गया था। मुख्य विजन है मैनुअल ऑडिट प्रणाली का अंत और डेटा संचालित क्लाउड आधारित ऑडिट युग की शुरुआत। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल आखिर है क्या। ठीक है, तो देखिए, इसका मंत्रालय आपका हो गया ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। परिकल्पना आपका सीसीए हो गया, ऑफिस ऑफ चीफ कंट्रोलर अकाउंट्स, मुख्य लेखा नियंत्रक। तकनीकी विकास भागीदारी एनआईसी। मूल प्रवर्तन जो है कागजी, और ये जो मैनुअल हमारा जो ऑडिट होता था उसको समाप्त करके हम इसको डिजिटली डेटा संचालित हम स्थापित करते हैं। ये है क्या? तो देखिए, एआई संचालित है, एकीकृत है, क्लाउड आधारित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई योजना और टीम का पंजीकरण, तो ऑनलाइन ऑडिट ज्ञापन जारी करना, डिजिटल टिप्पणियां दर्ज करना, वास्तविक समय में पैराग्राफ जो भी है निपटान, एंड एआई आधारित टिप्पणियां, एआई आधारित, ठीक है, एटीआर अपलोडिंग और जोखिम रिपोर्ट। कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पोर्टल की अगर हम बात करते हैं तो संस्थागत जवाबदेही को अधिक करना। तो जो इंस्टीट्यूशन का जो संस्थागत जवाबदेही है उसको, यानी आंतरिक जो सार्वजनिक लेखा परीक्षा है उसको पूरी तरह से डिजिटाइज करना है, सरल बनाकर जो है प्रणालीगत जो वित्तीय विसंगतियां है उसको जड़ से समाप्त करना है। रिस्क बेस्ड अगर हम ऑडिट की बात करते हैं तो पारंपरिक सरल अनुपालन चेकलिस्ट से आगे बढ़ के हमें उन्नत भविष्य सूचक मॉडलिंग के माध्यम से ऑडिट योजना बनाना है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड का केंद्रीय भंडार, तो सभी ऐतिहासिक लेखा परीक्षा रिकॉर्ड, कार्रवाई रिपोर्ट का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना। पर्यावरण अनुकूलन शासन की अगर हम बात करते हैं तो कागजी कार्रवाई रहित और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ प्रशासन को बढ़ाना है। इसकी अगर मुख्य विशेषता और पूर्ण डिजिटल प्रवाह और वास्तविक समय की अगर हम बात करें तो देखिए, ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा जहां पर ऑडिट दल में पंजीकरण, वार्षिक योजना निर्माण, फील्ड ऑडिट से लेकर अंतिम रिपोर्ट तैयार होगा और सभी प्रक्रियाएं 100% ऑनलाइन होंगी। डिजिटल एटीआर की अगर हम बात करते हैं तो ऑडिट किए जाने वाले पक्ष और डिजिटल कार्रवाई रिपोर्ट और सहायक डिजिटल साक्ष्य सीधे पोर्टल पर अपलोड होते हैं। ऑडिटर ऑनलाइन की ही इन साक्ष्यों की समीक्षा करते हैं और ऑडिट पैराग्राफ को वास्तविक समय में यानी रियल टाइम में डिजिटल रूप में सेटल या क्लियर करते हैं। इससे फाइलों के अनावश्यक आवागमन वाले महीनों में देरी समाप्ति हो जाती है। जीआईएस आधारित भौगोलिक जो है स्पेशियल स्पाटियल जो है मैपिंग, तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सक्रिय टीमों का मानचित्रण, डार्क स्पॉट्स की पहचान और संसाधनों का इष्टतम उपयोग। यह देश भर में वर्तमान में चल रहे ऑडिट और सक्रिय टीमों को विजुअली ट्रैक करता है। उन ग्रामीण इलाकों यानी ग्राम पंचायत ब्लॉकों को स्पष्ट रूप से हाईलाइट करता है जहां कभी ऑडिट नहीं किया गया है। संसाधनों का इष्टतम उपयोग के माध्यम से ऑडिट संसाधनों और जनशक्ति को उन क्षेत्रों में भेजा जाता है जहां वित्तीय जोखिम और वित्तीय उपेक्षा सबसे अधिक है। एआई और भविष्य सूचक जोखिम विश्लेषण की, तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं
तो यह पोर्टल केवल एक डेटा एंट्री टूल नहीं है, बल्कि यह निर्णय लेने में सहायता करने वाली एक इंटेलिजेंट प्रणाली है, मशीन लर्निंग का अनुप्रयोग। तो देखिए, ऐतिहासिक ऑडिट डेटा है का विश्लेषण करने में एक उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करता है। स्वचालित पैटर्न पहचान, यानी यह विभिन्न योजनाओं, मनरेगा, PMAYG के बार बार होने वाले प्रणालीगत प्रक्रियात्मक विसंगतियों को स्वतः अलग कर देता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, हाई रिस्क फ्लैगिंग की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, वित्तीय गड़बड़ी की उच्च संभावना वाली संस्थाओं या ब्लॉगों को पहचान कर चिन्हित कर देता है, जिससे साक्ष्य आधारित ऑडिट जो है संभव हो पाता है। गवर्नेंस एंड टेक्निकल सिक्योरिटी की अगर यहीं पर आप बात करते हैं तो देखिए, भूमिका आधारित पहुंच नियंत्रण, तो इसमें ऑडिटर हैं, स्थानीय लेखा परीक्षा निकाय हैं और जिला और राज्य स्तरीय जो अप्रूविंग अथॉरिटी है वो है। आधुनिक तकनीकी और संरचना, तो माइक्रो सेवा यानी CI/CD, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पर निर्मित, सुरक्षित होस्टिंग, API एकीकरण के साथ NIC के द्वारा राष्ट्रीय क्लाउड पर होस्टेड रहेगा। आपदा रिकवरी की देखिए, पूर्णतः स्वचालित डिजास्टर रिकवरी प्रोटोकॉल द्वारा डेटा के 100% सुरक्षा सुनिश्चित होगा। UPSC अगर वैल्यू एडिशन की हम बात करते हैं तो ये जो कुछ हाई कीवर्ड है इसको आप करेंगे, और इसमें अगर हम सुशासन, गुड गवर्नेंस के स्तंभों से जुड़ाव की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए ट्रांसपेरेंसी आएगा, यानी वित्तीय रिकॉर्ड और ऑडिट आपत्ति का जो डिजिटल और सार्वजनिक रूप से सुलभ होगा। प्रभावशीलता और दक्षता, AI के माध्यम से कम समय और कम लागत में सटीक ऑडिटिंग। भ्रष्टाचार पे रोक, तो मानवीय हस्तक्षेप, विवेकाधीन शक्तियों में कमी। ठीक है, UPSC में अगर हम मेंस के क्वेश्चन और तो यहाँ कंक्लूजन क्या है कि ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल वित्तीय सुशासन के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। AI और GIS आधारित आधुनिक जो तकनीक है उसको शामिल करके भारत सरकार ने न केवल सार्वजनिक धन को लीकेज को रोकने की व्यवस्था की है, बल्कि न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के संकल्प को भी सिद्ध किया है। तो इसमें आप यही बोल सकते हैं कि सरकारी योजनाएं मतलब गुड गवर्नेंस यानी ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, तीसरा टेक्नोलॉजी हो गया, तो तीनों को मिल के जो है आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल जो है काम सही से करेगा। यानी आप देखेंगे कि मतलब सरकारी योजनाएं तभी सफल होंगी जब जनता तक इनका पहुंचने वाला हर एक रुपया सही जगह खर्च हो। लेकिन जब निगरानी कमजोर हो जाता है तो विकास की रफ्तार क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। यानी आप बोल सकते हैं कि भ्रष्टाचार वहीं पनपता है जहां निगरानी सो जाती है, और सुशासन भी वहीं जन्म लेता है जहां जवाबदेही जाग जाती है। तो जवाबदेही जगेंगी तो सुशासन वहां जन्म लेंगी। तो सुशासन को जन्म लेने के लिए हमें जवाबदेह बनाना होगा। ओके, धन्यवाद। मेंस का क्वेश्चन जो है वो आप ये नोट डाउन कर ले, पॉज कर लें और इसको करें।